भक्त नामदेव हैदराबाद यानी दक्षिण के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में एक भगवत भक्त छिपी यानी दर्जी दामा सेठ नाम के रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था गोणाई। इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ रविवार कार्तिक शुक्ल प्रतिपद संवत 1327 विक्रम को सूर्योदय के समय नामदेव जी का जन्म हुआ। यह कुल ही परम भागवत था। भगवान विठल के एकनिष्ठ उपासक यदु सेठ जी की 5वीं पीढ़ी में दामाजी हुए थे। पूर्वजों की भगवान निष्ठा, सदाचार, सरल प्रकृति, अतिथि सेवा आदि सब गुण उनमें थे। माता पिता जो कुछ करते हैं बालक भी वही सीखता है। नामदेव को शैशव से ही विठल के श्री विग्रह की पूजा, विठल के गुणगान, विठल नाम का जप आदि देखने सुनने को निरंतर मिला। वे स्वयं विठलमय हो गए। एक समय दामा सेठ को घर से कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव पर ही घर में विठल की पूजा का भार सौंपा। नामदेव ने सरल हृदय से पूजा की और भगवान को कटोरे में दूध का नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर में नेत्र खोलकर देखते हैं तो दूध तो वैसा ही रखा है। बालक नामदेव ने सोचा कि मेरे ही किसी अपराध से विठल प्रभु दूध नहीं पीते हैं। वे बड़े दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम न चला तो रोते रोते बोले, विठोबा, यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊँगा। बालक नामदेव के लिए यह पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वे तो साक्षात पंढरीनाथ थे, जो पता नहीं क्यों रूठकर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही वे दयामय साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने दूध पिया। उसी दिन से नामदेव के हाथ से वे बराबर दूध पी लिया करते थे। छोटी उम्र में ही जातीय प्रथा के अनुसार नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ सदावर्ते की कन्या राजाई के साथ हो गया था। पिता के परलोक गमन के अनंतर घर का भार उन्हीं पर पड़ा। स्त्री तथा माता चाहती थी कि ये व्यापार में लगे, किंतु उन्होंने तो हरि कीर्तन का व्यापार कर लिया था। नरसी ब्राह्मणी गांव छोड़कर ये पंढरपुर आ बसे। यहाँ गोरा कुम्हार, सावता माली आदि भक्तों से इनकी प्रीति हो गई। चंद्रभागा नदी का स्नान, भक्त पुंडलिक तथा उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और विठल के गुण का कीर्तन नामदेव जी की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी के अभंग में विठल की महिमा है, तत्वज्ञान है, भक्ति है और विठल के प्रति आभार का अपार भाव है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेव जी ने कहा, आप पांडुरंग से आज्ञा दिला दे तो चलूँगा। भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। तुम इसे ले तो जा सकते हो, पर इनकी संभाल रखना। स्वयं पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर को नामदेव का हाथ पकड़ा दिया। नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। भगवत चर्चा करते हुए वे चले तो जा रहे थे, पर उनका चित्त पांडुरंग के वियोग से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चाहा तो वे बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु पुंडलिक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती। ज्ञानेश्वर महाराज के पूछने पर नामदेव ने भजन के संबंध में कहा, मेरे भाग्य में ज्ञान कहाँ है? मैं न ज्ञानी हूँ न बहुश्रुत। मुझे तो विठोबा की कृपा का ही भरोसा है। मुझे तो नाम
संकीर्तन ही प्रिय लगता है, यही भजन है। गुण दोष न देखकर सबसे सच्ची नम्रता का व्यवहार करना ही वंदन है। समस्त विश्व में एकमात्र विठ्ठल को देखना और हृदय में उनके चरणों का स्मरण करना ही उत्तम ध्यान है। मुख से उच्चारण किए जाते हुए नाम में मन को दृढ़तापूर्वक लगाकर तल्लीन हो जाना ही श्रवण है। भगवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान निधिध्यासन है। सर्वभाव से एकमात्र विठ्ठल का ही ध्यान, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन, सब ओर से आसक्ति हटाकर उनका ही चिंतन भक्ति है। अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करने के सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं है। प्रभास, द्वारका आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए ये दोनों महापुरुष लौट रहे थे। मार्ग में बीकानेर के पास कौलायत गांव में पहुंचकर दोनों को बड़ी प्यास लगी। प्यास में एक कुआं तो था, पर वह सूख चुका था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे। उन्होंने लद्धिमा सिद्धि से कुएं के भीतर पृथ्वी में प्रवेश करके जल पिया और नामदेव जी के लिए जल ऊपर ले आए। नामदेव जी ने यह जल पीना स्वीकार नहीं किया। वे भावमग्न होकर कह रहे थे, मेरे विठ्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है जो मैं इस प्रकार जल पीऊँ। सहसा कुआं अपने आप जल से भर गया, ऊपर से जल बहने लगा। नामदेव जी ने इस प्रकार जल पिया। कुछ दिनों में यात्रा करके वे पंढरपुर लौट आए। अपने हृदयधन पांडुरंग के दर्शन करके आनंद में भरकर कहने लगे, मेरे मन में भ्रम था, इसलिए तो आपने मुझे भटकाया। संसार में अनेक तीर्थ है, पर मेरा मन तो चंद्रभागा की ओर ही लगा रहता है। आपके बिना अन्य देव की ओर मेरे चरण चलना नहीं चाहते। जहाँ गरुड़ चिन्हांकित पताकाएं नहीं है, वह स्थान कैसा। जहाँ वैष्णवों का मेला न हो, जहाँ अखंड हरिकथा न चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा। ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत में गए। नामदेव जी के जीवन का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध पंजाब आदि में भक्ति का प्रचार करते बीता। विसोबा खेचर से उन्हें पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, अतः उन्हें एक गुरु मानते थे। जो मनुष्य सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, वही धन्य है, वही सच्चा भगवत भक्त है। नामदेव जी प्रत्येक पदार्थ में केवल भगवान को ही देखते थे। इनकी इस सुदुर्लभ स्थिति का पता उनके जीवन की अनेक घटनाओं से लगता है। एक बार नामदेव जी की कुटिया में एक और आग लग गई। आप प्रेम में मस्त होकर दूसरी ओर की वस्तुएं भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, स्वामी, आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप बनाए बड़े अच्छे पधारे, किंतु एक ही ओर क्यों? दूसरी ओर की इन वस्तुओं ने क्या अपराध किया है जो इन पर आपकी कृपा नहीं हुई? आप इन्हें भी स्वीकार करें। कुछ देर में आग बुझ गई, कुटिया जल गई वर्षा ऋतु में, पर नामदेव को कोई चिंता ही नहीं। उनकी चिंता करने वाले श्री विठ्ठल स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया। तब से पांडुरंग नामदेव की छान छा देने वाले प्रसिद्ध हुए। एक बार नामदेव जी किसी गांव के सूने मकान में ठहरने लगे। लोगों ने बहुत मना किया कि इसमें अत्यंत निष्ठुर ब्रह्म राक्षस रहता है। आप बोले, मेरे विठल ही तो भूत भी बने होंगे। आधी रात को भूत आया, उनका शरीर बड़ा भारी था। नामदेव जी उसे देखकर भावमग्न होकर नृत्य करने और गाने लगे। भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पाव स्वर्गली माथा। जो जन भर के लांबे हाथ, शिव सनकादिक पार नल पावे। अनगिन साज सजाए साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी। कीजिए प्रभु जी मोहि सनाथ। अब भला वहाँ प्रेत का प्रेतत्व कहाँ कैसे टिक सकता था? वहाँ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री पांडुरंग
नामदेव के सामने प्रत्यक्ष खड़े थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। एक बार नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई। भोजन बनाकर लघु शंका करने गए। लौटकर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़े उनके पीछे, यह पुकारते हुए, प्रभु ये रोटियां रूखी है, आप रूखी रोटी न खाए, मुझे घी चुपड़ लेने दे, फिर भोग लगाए। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। महाराष्ट्र में वारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही संस्थापक थे। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 विक्रम में नश्वर देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। जय श्री कृष्ण, जय पांडुरंगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।